नमस्कार दोस्तों। कहानी बुजुर्गों की सीख। एक रेलवे स्टेशन पर ट्रेन के इंतजार में एक बुजुर्ग रेलवे स्टेशन पर बैठकर रामायण की किताब पढ़ रहे थे। उनके साथ वाली बेंच पर एक नव दंपत्ति जोड़े बैठा हुआ था। वह भी ट्रेन के इंतजार कर रहे थे। तभी अचानक से उस नवयुवक ने कहा, बाबा, आप इन सुनी सुनाई कहानी कथाओं को पढ़कर क्यों अपना समय बर्बाद कर रहे हो? इनसे आपको क्या सीखने को मिलेगा? अगर पढ़ना ही है तो इंडिया टुडे पढ़ो, अखबार पढ़ो, फिल्मी मैगजीन पढ़ो और बहुत सारी चीजें हैं जो आपको दुनियादारी की बात सिखाती है, व्यवहारिक ज्ञान देती है। उन्हें पढ़ो। क्या ये फालतू की दकियानूसी और आउटडेटेड किताब पढ़ रहे हो? इतने में अचानक से ट्रेन आ गई। युवक अगले गेट से ट्रेन में चढ़ गया और बाबा पिछले गेट से ट्रेन में चढ़ गए। ट्रेन के चलने के थोड़ी ही देर बाद युवक की चीखने चिल्लाने की आवाज आई, क्योंकि युवक खुद तो ट्रेन में चढ़ गया था, परंतु उसकी पत्नी ट्रेन में नहीं चढ़ पाई थी। वो नीचे ही रह गई थी। तभी बाबा ने कहा, बेटा, तुमने इंडिया टुडे, अखबार और अन्य सैकड़ों पुस्तकों को पढ़ने की बजाय अगर रामायण पढ़ी होती तो तुम्हें ध्यात होता कि राम सखा तब नाव मंगाई प्रिया चढ़ाई चढ़े रघुराई, अर्थात श्री राम जी ने नाव पर चढ़ते समय पहले सीता माता को नाव पर चढ़ाया था, उसके बाद खुद चढ़े थे। और अगर तुम भी पहले अपनी पत्नी को ट्रेन में चढ़ाते, उसके बाद खुद चढ़ते, तो तुम्हारे साथ यह घटना नहीं होती। इस कहानी का उद्देश्य यह है कि हिंदुस्तान की लाखों सालों से वैदिक सनातन धर्म, संस्कृति, हमारे वेद, 4 उपवेद, वेदांग, रामायण, भागवत गीता आदि सब कुछ इंसान को इंसान बनने और इंसानियत सिखाते हैं। जो बात हमारे ग्रंथ व सनातन धर्म सिखाता है वह आज की तथाकथित आज की लेटेस्ट पुस्तकों में नहीं है। आज आदमी को पढ़ना तो आ गया है, पर क्या पढ़ना है ये नहीं आया है। जीवन तो मिल गया, पर जीना कैसे है ये नहीं आया। ज्यादातर लोग सांस लेने वाले पुतले हैं। दूसरी कहानी। महाराजा शिवी, वह राजा जिसने एक पक्षी को बचाने के लिए अपना शरीर बलिदान कर दिया। नमस्कार दोस्तों, कहानी महाराज शिवी। महाराज शिवी पुरु वंश में जन्मे थे और उशीनर देश के राजा थे। वह महादानी होने के साथ साथ धर्म को मानने वाले भी थे। उनके द्वार पर आने वाला कोई भी याचक कभी खाली हाथ नहीं लौटता था। और दोस्तों, राजा शिवी को पशु पक्षियों से बहुत प्रेम था। उनके राज्य में सुख, शांति और स्नेह का वातावरण था। उनकी दानशीलता और त्याग की चर्चा धरती से लेकर स्वर्ग तक प्रसिद्ध थी। देवताओं ने राजा शिवी की प्रसिद्धि के बारे में इंद्र और अग्नि देव को बताया तो उन्हें विश्वास नहीं हुआ। इस बात की सच्चाई जानने के लिए उन्होंने उशिनरेश शिवी की परीक्षा लेने का निर्णय लिया। और तब इंद्र ने गरुड़ का रूप धारण किया और अग्नि देव ने कबूतर का रूप धारण किया और फिर दोनों उड़कर राजा शिवी के राज्य में पहुँचे। उस समय राजा शिवी यज्ञ का अनुष्ठान कर रहे थे। तभी अग्नि देव कबूतर का रूप धारण किए हुए महाराज की गोद में जाकर गिर जाते हैं और प्रार्थना करते हुए कबूतर ने कांपते हुए मनुष्य की भाषा में राजा से कहा, महाराज, मेरी रक्षा कीजिए, मैं आपकी शरण में आया हूँ। थोड़ी ही देर में गरुड़ का रूप धारण कर इंद्र भी वहाँ आ गए और राजा शिवी से बोले, राजन, मैं जानता हूँ कि इस बात में कोई संदेह नहीं है, आप धर्मात्मा एवं परोपकारी राजा हैं। इसीलिए इस पृथ्वी पर आपका कोई शत्रु नहीं है। और आप इतने महान होकर यह क्या कर रहे हैं? भूख से व्याकुल होकर मैं भोजन की तलाश में भटक रहा था, तभी मुझे यह पक्षी मिला और आप इसे अपनी शरण में नहीं ले सकते। यह अधर्म है, कृपया मुझे मेरा भोजन लौटा दीजिए। बांस की बात सुनकर कबूतर और ज्यादा भय से कांपते हुए बोला, आपका धर्म शरणागत के प्राणों की रक्षा करना है महाराज, और मैं आपकी शरण में आया हूँ और अब मेरी रक्षा करना भी आपका धर्म है। यह दुष्ट मुझे मार डालेगा, आप इसकी बात मत सुनिए। उन दोनों की बातें सुनकर राजा शिवी जी बोले, हे गरुड़, यह कबूतर अपने प्राण बचाने के लिए मेरी शरण में आया है और अब यह मेरी शरण में है। मैं अपनी शरण में आए हुए शरणागत को कैसे त्याग सकता हूँ? जो लोग भय, ईर्ष्या, लज्जा अथवा द्वेष के कारण शरणागत की रक्षा नहीं करते,
वे समस्त संसार में निंदित होते हैं तथा उन्हें हत्या के समान पाप लगता है। इसलिए मैं मृत्यु से डरने वाले इस दुर्बल प्राणी को तुम्हें नहीं सौंप सकता। इसके बदले में तुम अपनी भूख शांत करने के लिए जो चाहो मुझसे मांग सकते हो। मैं तुम्हें वह वस्तु देने को तैयार हूँ। बाज ने उत्तर दिया, महाराज, मैं इस समय भूख से तड़प रहा हूँ और मेरे बच्चे भी भोजन के लिए मुझ पर ही निर्भर हैं। यदि मैं भूखा रहूंगा तो मेरे बच्चे भी भूख से मर जाएंगे। आपके एक कबूतर को बचाने से अनेक जीवों के मारे जाने की संभावना है और जो भी मेरे खाने के लिए संभव हो उसे इस कबूतर के वजन के बराबर के तराजू पर तौलकर मुझे दे दीजिए, जिससे मेरी भूख मिट सके। राजा शिवी ने कहा, हे बाज, मैं इस नन्हे जीव के प्राण बचाने के लिए अपना सब कुछ त्याग सकता हूँ। बताओ मैं तुम्हें खाने के लिए भोजन में क्या दूं? बाज ने तुरंत जवाब दिया, राजन, अब मेरी भूख कबूतर के बजाय ताज़ा मांस खाकर ही शांत हो सकती है। इसलिए अगर आपको इस कबूतर से इतना ही लगाव है तो आप इस कबूतर के वजन के बराबर अपना मांस तौलकर मुझे दे दीजिए। बाज की बात सुनकर राजा ने तुरंत तराजू मंगवाया और कबूतर को एक पल्ले में बिठाकर दूसरे पल्ले में अपने शरीर से मांस काट कर रखना शुरू कर दिया। लेकिन जल्द ही एक अजीब बात हुई। राजा ने अपना बहुत सारा मांस पल्ले में डाल दिया था, लेकिन फिर भी कबूतर का पल्ला बिना हिले डुले वैसा ही रहा। ऐसा करते हुए काफी समय बीत गया और जब राजा ने देखा कि पल्ले में काफी मांस रखने के बाद भी कबूतर का पल्ला हिला तक नहीं, तो खुद पल्ले में बैठ गए। बैठकर उन्होंने चील से कहा, हे चील, ये लो, मैं तुम्हारे भोजन के लिए तुम्हारे सामने बैठा हूँ। अब तुम मेरा पूरा शरीर खा लो और अपनी भूख मिटा लो। राजा के इतना कहते ही आसमान से फूलों की वर्षा होने लगी। राजा सोचने लगे कि इसका क्या कारण हो सकता है। राजा हैरान हो गए और तभी वो दोनों पक्षी अपने असली रूप में प्रकट होते हैं, इंद्र और अग्नि देव के रूप में। इंद्र बोले, हे राजन, आपके समान धर्मात्मा और त्यागी राजा मैंने कहीं नहीं देखा। मैं इंद्र हूँ जो बाज बनकर आपसे बात कर रहा था और ये अग्निदेव कबूतर का रूप धारण करके आए थे। हम दोनों ही आपके धर्म और त्याग की परीक्षा लेने आए थे। हे राजन, ऐसे मनुष्य संसार में मिलना बहुत मुश्किल होते हैं जो दूसरों के हित के लिए अपने प्राणों की आहुति दे देते हैं। आपकी दानशीलता की यह कथा युगों युगों तक सुनी जाती रहेगी। आपका कल्याण मैं हूँ। यह कहकर इंद्रदेव और अग्निदेव स्वर्ग को चले गए। इसके बाद राजा शिवी ने अपना यज्ञ पूर्ण किया और वर्षों तक पृथ्वी पर राज करते हुए लोगों के लिए दान पुण्य करते रहे। राजा शिवी की इस बलिदान की कहानी से हमें यही शिक्षा मिलती है कि जिस तरह मनुष्य अपने प्राणों की रक्षा के लिए हर संभव प्रयास करता है, उसी तरह हमें पशुओं के प्राणों की रक्षा के लिए पीछे नहीं हटना चाहिए। पशुओं को भी अपने प्राण उतने ही प्यारे होते हैं जितने मनुष्य को। तो दोस्तों, आपको ये मजेदार कहानी कैसी लगी? हमें कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर ऑन कर लीजिए, जिससे नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल सके।